श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो भी घाव ना लगिया रे कलेजे, घाव ना लगिया रे, तो भी घाव न लगिया रे कलेजे, घाव न लगिया रे, न लगिया रे कलेजे, न लगिया रे कलेजे, जो ऐते देखे धनी गुण, ना लगिया रे कलेजे, तो ऐते देखे धनी गुण, कोट ब्रह्मांड जाके पलटे पैदा, कोट ब्रह्मांड जाके पलटे पैदा, सोचा है हमारा दर्शन, तो भी घाव न लगिया रे कलेजे, घाव न लगिया रे। ईमान ल्याओ तो ल्यायो, ईमान ल्याओ तो ल्यायो, कहूँ अनुभव की बात, ईमान ल्याओ तो ल्यायो, कहूँ अनुभव की बात, मोको मिले इन वेद को, मोको मिले इन वेद को, श्री साक्षात, तो भी घाव न लगिया रे कलेजे, घाव न लगिया रे, तो भी घाव न लगिया रे। मोहे भेजी धनी ने, मोहे भेजी धनी ने, तुमको बुलावन, मोहे भेजी धनी ने, तुमको बुलावन, साथ जी मिलके चलिए, साथ जी मिलके चलिए, जाए अपने वतन, तो भी घाव न लगिया रे कलेजे, घाव न लगिया रे। साहिब तो पूरा मिलिया, साहिब तो पूरा मिलिया, जय हो।
तब थोड़ा मिला। थी मैं लड़कपन, साहिब तो पूरा मिलिया। तब थी मैं लड़कपन, पहचान करावनी अपनी, पहचान करावनी अपनी। बहुत कहे वचन, तो भी घाव ना लगे रे, कलेजे घाव न लगे रे, तो भी घाव न लगे रे। मोहे चलते वक्त बुलाए के, मोहे चलते वक्त बुलाए के, जाहिर करी रोशन धाम दरवाजे इंद्रावती, धाम दरवाजे इंद्रावती, ठाणे करे रोदन, तो भी घाव न लगे रे, कलेजे घाव न लगे रे, तो भी घाव न लगे रे, कलेजे घाव न लगे रे, तो भी घाव न लगे रे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं तो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम, सुंदर साथ जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर सात जो की ले साख धनी उर्मान की, श्री महामती कहे पुकार, समझ सको सो समझियो, या यार आशीर्दार, या यार आशीर्दार, तो भी घावना लग्या रे कलेजे।
फरमाए सुंदर साथ जी। तो भी घावना लग्या रे कलेजे। आप अक्षरीराज जी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अखरुल जमा इमाम मेदी साहिब वे बुद्धनिश कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान होकर हम सुंदर साथ को ये अखंड ब्रह्मवाणी आप सब मेरे प्यारे प्यारे सुंदर साथी समझ सकते हो। इस ब्रह्मवाणी ही हमको मूल मिलावा निज दरबार पिया जी के चरण को पकड़ाए। आप साक्षात श्री जी साहेब जिस तन का नाम मेरा ठाकुर था, बहुत सी छोटी सी उम्र में साक्षात निजानंद स्वामी सद्गुरु धनी देवचंद जी महाराज के चरणों में आए। जन्म से तो अंदर राज्जी बैठे हुए ही थे। वो हर बार चौपाई आती है कि मैं इंद्रावती के अंगे से। मेरा ठाकुर का जन्म हुआ, इंद्रावती की आत्मा अंदर विराजमान हुई, राज्य की शक्ति अंदर विराजमान जाहिर हुई। क्योंकि परमधाम की लीला है, जो नक्शा परमधाम से बना हुआ है। फिर भी अपन को बताया कि भाई तुझे बहुत जल्दी है तो मुझे उठाए तू बैठ। अभी तक का प्रसंग है, अभी इसमें नहीं। लेकिन सदगुरु महाराज अंदर विराजमान श्यामा महारानी और जागृत बुद्ध राज्य का आवेश पूर्ण था। और देवचंद्र जी महाराज को जो शोभा श्री राज्य महाराज ने इस तन को दी थी, उस तन के द्वारा बड़े लाड़ और प्यार के साथ सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज विशेषकर मेरा ठाकुर को और सारे सुंदर साथ को धाम के परम धाम के सुख अनगिनत देते थे। हमारी भी आज आदतें है, जैसा लड़कपना होता है, बचपना होता है, हम टाल देते। मम्मी पापा कहते भाई मंदिर जाओ, अरे मम्मी अभी देर है, जाएंगे पिक्चर देखने। मम्मी पापा कहते बेटा पाठ करो, नहीं नहीं मम्मी अभी आपका टाइम नहीं, अभी पढ़ाई बहुत है, लेशन है बहुत। बचपन इनका एक दृष्टांत मेरे सदगुरु महाराज साहेब सरकार साहब का साक्षात है, लेकिन अभी टाइम नहीं है क्योंकि चौपाई कम हो जाएगी। आज वचन सुनो, बाकी कभी मौका मिलेगा। वो लड़कपना जो है जगदीश आहूजा जो उसको कहते थे, उनके अंदर थे। कि क्या लीला हुई ये सब सुंदर सा जयपुर वाले तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बाकी कभी मौका मिलेगा तो वो बताऊं। यहाँ मेरा ठाकुर की भी हालत है। आत्म अंदर से है। आत्म कोई बच्चा नहीं है, कोई बड़ी नहीं, कोई बुढ़ी नहीं है। हम बुढ़े हैं, हम बच्चे हैं, हम जवान हैं। आत्म ना जवान है, ना बुढ़ी है, ना बच्चे। आत्म की कुछ लीला अलग है। वो तो अनंत सुख ले रही है, लेकिन अपने आप मेरा ठाकुर को लगता है, और लगा कब ये बाद में आएगी चर्चा। जैसे जब सामने होता है तो वो चोर होता है, डाकू होता है। जब आंखों से ओझल होता है तो वही खुदा। और एक बार हाथों से समय निकल गया, मर मिटोगे सुंदर साथी, दोबारा ये समय नहीं आए।
इसलिए एक चिरंतन आप स्वयं अपने ऊपर, कोई ये ना समझे सुंदर साथ जी कि किसी को कह रहे, ठीक है, समझने के लिए, भाव के लिए अगर आप हमारे ऊपर, अपने ऊपर ले सकते हैं, तो समझो कि हमने हमारी जिंदगी आज दिन तक हमने जो जिया है, कई 20 साल, कई 30 साल, कई 40 साल, कई 50 साल, कई 70 साल, हमारा जैसे छोटे भी, तो क्या हमने हमारे किए हैं कहे हुए सदगुरु के वचन को पालन किया? हम मानते जरूर सदगुरु को है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, ईमान भी पूरा है, लेकिन आगे कुछ सदगुरु महाराज ने कुछ कहा था, कुछ कहा है, क्या हम उस वचनों पर आज चल रहे हैं? यही अपनी भूल मानकर आप श्री महाराज ठाकुर ने एक निरंतर अपने ऊपर उतारा। कहीं भी जाओगे सुंदर साथी, श्री जी साहेब, श्री प्राणनाथ जी ने किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाई, क्योंकि वो शुद्ध समझते थे कि आज कलयुग हड़ाहड़ महामारी कोरोना का समय, कभी मेरे सही वचन किसी को कटु लग जाए और उनकी आत्मा दुख है, वो धनी सहन नहीं कर सकता। धनी कभी गलत कहते नहीं है, लेकिन आज के जमाने में, आज के समय में, चौपाई जो है ना आगे, आज साच कहना काहू को ना रुचे, पर कछुक प्रकाशु सत्य, सत्य के साथी को सत्य के बाण चुभसी, दुष्ट दुखासी, जो दुष्ट हो वो एक कहेंगे, अरे यार बकवास है, ये अपनी अपनी डपली बजाते, ये अपना अपना ही गाना गाते। ओ भाई, क्या सौदा करना है, क्या हीरा या क्या मोहर या क्या जवेरात आपसे लेना है और आप मुझे देना है? क्यों हम राज्य की चौपाई चरण शब्द के आगे पीछे? फिर भी कई सुंदर साथ को पता है कि भाई आज तो हमारे ऊपर चर्चा हुई, हमको महाराज जी ने एक किया, वो किया, ठीक है, अपनी अपनी बुद्धि, अपनी अपनी शक्ति, सिर्फ राज्य के एक एक चौपाई के शब्द को सुनो और आगे चलो। पहला ही शब्द भारी तो है कि तो भी घाव ना लगा। इतने समय हमारा गला गया, आज यहाँ पर 18 देश 20 दिन शायद हुआ होगा, फिर भी सुंदर साथ जी हमारी आत्मा को कुछ जागृति ना रहे, कुछ समझ ना आए, तो बताओ कहा हुआ कहा और सुना हुआ कहाँ गया? इसलिए कहा कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहने का दिन। जब कहे हुए वचन को पालन करोगे, सुनोगे, तब तो उसका पालन करोगे। कहे हुए वचन को सुनकर पालन करोगे, तब तो हाथी के वचन कदमों पर कदम रख के चलोगे। सुनोगे नहीं, या यही लगेगा कि मेरे पर कहा, मुझे ये कहा, मुझे ये, कुछ नहीं। बड़ी श्रद्धा के साथ साक्षात श्री इंद्रावती मेरा ठाकुर का तन अब धनी देवचंद जी महाराज के धाम गमन पे जब अंतिम 22 दिन रहे साथ में, शायद उसी प्रसंग का एक किरण था, तो भी घाव ना लगा रे। फॉर एग्जाम्पल सुंदर साथी, हमारा एक कलेजा है ना, वो लोहा तो कट जाता है, लेकिन एक वज्र आता है, जो उस दिन शब्द बोलते हो ना, ब्रज हो गया था, ब्रज वज्र जैसा होता है, वो बहुत कठोर, बहुत कठिन, जैसे मूंग के अंदर एक खांगड़ू भी होता है ना,
वो भी ऐसा होता है, कितनी भी सीटियां विसल कर दो कुकर में, वो नहीं गिलेगा। और जंगलों में, गांव, छोटे छोटे गांवों में कुआं होते, कुआं, पानी निकाले, शुद्ध पानी। तो गांव में बेचारे गरीब लोग रहते, तो कुआं के ऊपर कोई ऊपर चनाई करके किनारी बांधते नहीं, जमीन के लेवल का ही कुआं होता, लोग संभाल लेते हैं। अब पानी कैसे निकाले, तो कुएं के ऊपर तार जो आता है ना, तार बन समझते हो ना, उस तार का आधा काट कर, पिछवेला काट कर ऊपर रखते थे, और उसके ऊपर रस्सी डाल करके माताएं बहनें कुआं में से पानी निकाल। और कभी कभी नया जो कुआं है, तो उसके ऊपर एक नया पत्थर डाल दो, जब तक चाकरी या कुछ नहीं डालते वहां तक पत्थर डालते, और पत्थर के ऊपर डोरी रख कर माताएं बहनें पानी निकालती। तो पत्थर तो साबुत है, लेकिन जैसे जैसे माताएं बहनें पानी निकालती जाएगी, तो पत्थर के ऊपर भी घाव हो जाता, पत्थर के ऊपर निशान होता है, किसका? वो रस्सी का। बहुत गहरा घाव हो जाता है पत्थर के ऊपर। और कभी पोचा पत्थर मिल गया गिला, तो वो टूट जाता है। फिर भी सुंदर साथी, एक कलेजा हमारा वज्र जैसा है कि इतनी वाणी, इतना ज्ञान 400 साल से आए। हमारी उम्र देख लो, बाकी की देख लो, हमारी उम्र, हम 10, 20, 30, 40, 50, 60 जो भी है, 400 साल से आयु बनी, हम 40 साल, अभी तो खोली नहीं है, पढ़ी नहीं है सुंदर सा। अब तो हम शुरुआत कर रहे हैं, तो कैसे धनी का सुख मिलेगा मेरे साथ? और फिर क्या है, जब तक वाणी नहीं पढ़ोगे, चिंतन मनन मथन नहीं करोगे, तब संशय ही बना रहे। कुछ बात पढ़ लेंगे। इसलिए आइए मेरे प्यारे सुंदर साथी, आप साक्षात श्री इंद्रावती जी, जिस तन का नाम मेरा ठाकुर, आप सदगुरु देवचंद जी के सामने विलाप करते हुए ये वचन कहते हैं कि कोट ब्रह्म ना लग्या रे कलेजे, जो एते देखे धनी गुण। मेरे सदगुरु महाराज मुझे तारतम दिया, कितने लाड़ करके तारतम दिया इस सुंदर साथी, लाड़ करके। मेरे सदगुरु महाराज ने जबरदस्ती लाड़ करके, आओ मेरी आत्माओ, आ जाओ, आज मुझे आपको तारतम दे। मेरा ठाकुर तो चल के गए तारतम जी, फिर भी कह रहे कि ना लगा रे कलेजे, जो एते देखे धनी गुण। सदगुरु महाराज ने हमारे ऊपर कितने गुण किए, हमको तो अवगुण ही दिखते हैं। गलत बात जल्दी अपने ऊपर आ जाती है, सही बात शायद अच्छी ना भी लगे। कोट ध्यान के साथ सुनो, कौन है सदगुरु, कौन है अंदर बैठी हुई श्यामा जी, और कौन है स्वयं राजी महाराज, जो परम धाम में रहने वाले, मूल मिलाप रहने वाले, आप साक्षात श्री गोम में बैठने वाले। कोट ब्रह्मांड जाकी पल थे पैदा, जिसकी हमको कोई वैल्यू नहीं है, ना समझ है। और मेरे राज्य महाराज कहते सुंदर, सो चाहे हमारा दर्शन, कौन? अक्षर ब्रह्म, जो राज्य का ही स्वरूप है। स्वरूप एक, लीला दो, वो अक्षर ब्रह्म अक्षर धाम में रहते हैं। तो इतनी जुदाई हो गई कि रोज दर्शन करने आते हैं। ब्रह्म सृष्टियों का, परम धाम की आत्माओं का प्रीतम प्राण वल्लभ श्री राज्य और समाज। इंद्रावती कहती है, वाह मेरे धनी, हमको अचरज एक साथ दी, सुनो कहूं अपनी बितक। आप समझ में आई?
किसी के ऊपर टॉन्टिंग कसने नहीं है, अपनी भी तर्क। इंद्रावती जी कहते महाराज ठाकुर कहते आप मेरी बात सुनो, मैंने भी तारतम तो ले लिया, सदगुरु महाराज ने मुझे पहचान के तारतम दिया था, और इतना ज्ञान, इतनी वाणी, इतनी समझ परमधाम का देते हुए कलेजे पर लगा ही नहीं, टुकड़ा ही हुआ ही नहीं। पत्थर तो बहुत अच्छा होता है जो टुकड़ा हो जाता है, ये वज्र से भी अधिक कठोर है। अक्षराज एक साथ जी सुनो कहूं अपनी वितक है, धनिये मोको मेहर कर ले पहुंचाई हक। अब समझ में आई, अंदर धनी तो बैठे लेकिन धनी भी बाहर डिक्लेयर नहीं हुए। इंद्रावती जी कहती है मेरे सदगुरु महाराज ने इतना ज्ञान दिया, इतना सुख दिया, और मुझे राज्य के चरण तक पहुंचाए। कुछ सुन लो मेरे साथ, हम भी ढीठ थे, हम भी अज्ञान थे, हम भी अनजान थे। सच्चे सदगुरु मिले तब मूल मिलावा का दर्शन कराया, और मूल मिला में बैठे हुए युगल स्वरूप के चरण कमल नूर की चौकी को पकड़ाया। तो अभी गावना लगे अरे कले, धनिये मोको मेहर कर ले पहुंचाई हक। किसने पहुंचाया? अंदर बैठे हुए राजी, अंदर तो राजी बैठे उन्होंने लगे, लेकिन शोभा किसको? तभी सदगुरु महाराज, देवचंद महाराज ले पहुंचाई हक। आगे क्या कहते हैं सुनो, एक एक चौपाई आज सुनने वाली है। इंद्रावती कहती है हम सुंदर स्वाद कि भाई मैंने तो करी बहुत दुष्टाई, लेकिन तुम मेरे सुंदर साथी ईमान लाओ सो लाइयो, मैं कहूं अनुभव की बात। मैंने अपने जीवन में ऐसी चीज खो दी है, आखिर मुझे हफ्सा में रोना पड़ा कि हाय हाय रे मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर ना सकी पहचान। चला गया, हाथ में आया हुआ समय चला गया। अपने अहंकार में, अपने ईर्ष्याओं में, अपने द्वेषों में, अपने अंदर पड़ी हुई कलुषितताओं ने हमसे, राज्य से और सच्चे सदगुरु से अलग कर देते। सुनो जरा ध्यान से, ईमान लाओ सो लाइयो, कहूं अनुभव की बात, मोको मिले इन विध सो श्री धाम धनी साक्षात। आज हम गर्व करते हैं, अभिमान नहीं स्वाभिमान, कि हमारे ऊपर हमारे सदगुरु महाराज की कृपा है, और उनकी कृपा से हमको राज्य का दर्शन मिलता है, करता है, होता है। इंद्रावती कहते मेरे साथी, मैं भी आपके जैसे, क्योंकि वो भी मनुष्य था, आप और हमारे जैसा, उनकी भी माँ थी, बाप थे, भाई थे, परिवार थे, नौकरी था, धंधा था, राज्य के चरणों में आए थे मेरा ठाकुर। राजपूत, कोई छोटे मोटे घराने वाले भी नहीं थे जो निकल पड़े बाबाजू बन करके, ऐसे तो थे नहीं कि घर में रोटियां नहीं थी तो निकल पड़े। आप साक्षात कहते मोको मिले इन सोचरी धाम, सच्चे सदगुरु मिले। अभी अंदर वाले की तो पहचान है नहीं, गुरु सदगुरु, इनकी कृपा से मुझे राज्य के चरण कमल मिले, मूल मिलावा मिले, दूर चल। मोको मिले इन विदसो धाम। हे सुंदर साथी, आप भी पकड़ लो, आप भी ले लो, आप भी समझ लो, बाकी तो समय चला जाएगा। पीछे क्या होगा? पीछे ईमान सब लावसी, ये जो 14 तबक, लेकिन पहले सुख संयन को, पहले सुख संयन को, पीछे सुख संसार। अभी एक दृष्टांत भी है, लेकिन आज नहीं चलाऊंगा, याद करना, करावना सुंदरता जी, वो बारात वाला दृष्टांत है। बारात जब आती है ना,
तो सबसे पहले बारात वाले को भोजन दिया, फिर अपने सगे संबंधी, और बहुत लंबा चौड़ा, और फिर ये आलमाल जो है ना उसको भी समझाएगा। देखो कई सुंदर साथ तो अभी आए हैं, अभी ज्वाइंट हो रहे हैं अपने साथ में। वाह अव्वल यकीन ब्रह्म सृष्टि का, साक्षात राज्य कह रहे सुंदरता। अव्वल पहला यकीन किसका होगा? ब्रह्म सृष्टि। पीछे ईमान सब लावसी ये जो 14 तबक पार। अव्वल यकीन ब्रह्म सृष्टि का, जिनमें 2 परे है, पंखे है, एक ईमान और इश्क। जिनका ईमान दृढ़ है, जिनके अंदर परम धाम की इश्क की फुहारे चल रहे हैं। अब ये दोनों चलेंगे कैसे? इस वाणी से, इस वाम स्वरूप की पहचान से ईमान भी पक्का होगा और इश्क भी मिलेगा। आप रामधनी कहते अव्वल यकीन ब्रह्म सृष्टि का, जिनमें ईमान और इश्क, ये बात नीके विचारियों। ध्यान के साथ साक्षात श्री इंद्रावती जी कह रहे मेरे सुंदर साथ जी, ये निश्चय करके सोच लेना, पछताओगे, मत्था फोड़ोगे नहीं मिलेगा। ये बात निके विचारियो, जो तुम्हें साख देवे आत्म। मैंने कई सुंदर साथ कोई शब्द कह दिया, कई सुंदर साथ मेरे आज बैठे अपने सभा में, अपने ग्रुप में, कि जब लग आत्म ना देवे साख, भले प्रबोधो बेल दस। जब तक तुम्हारी आत्मा अंदर से पहचान नहीं कर सकती है, ना साक्षी देती है, तब तक किसी के कहे हुए वचनों को अपना स्वीकारो। और मैं हाथ जोड़ के ना स्वीकारो, लेकिन ठुकराओ मत। क्यों? तीनों सृष्टि है, जीव ईश्वरी ब्रह्म, और तीनों की लिमिट है, और जो जिसमें होगी इतना ही समझ पाएगी। क्या करे राज्य, कैसे उनको क्या समझाए? सुनसी सब संसार, ईमान किसका होगा? ब्रह्म सृष्टि। सारी दुनिया सुनेगी चर्चा, सारी दुनिया ज्ञान को पढ़े मानेगी, सुनेगी सब, ईमान विश्वास किसी को। वो तो हमारी अम्बा देवी वैष्णव देवी ठीक है, हमारी तो शेरों वाली ठीक है भाई, तुम तुम्हारे क्या करो, हमको तो लक्ष्मी महालक्ष्मी विष्णु, जिससे हमको धन दौलत मिलता है। अरे आराम, हमारी अन्नपूर्णा ठीक है, ताकि रोज हमको पिज्जा बर्गर और ये जो है सब कुछ अन्नपूर्णा। अपनी अपनी देवियां, अपना अपना भगवान, अपना अपना ईश्वर बना के दुनिया बैठी है। क्यों? बिचारी दुनिया को पता नहीं है कि परमात्मा है कौन। जिनको पता है वो क्यों डूबते हो सुंदर। जिनको राज्य ने एक ज्ञान दिया, तारतम्य दिया, जागृत बुद्ध दिया। कल एक प्रकरण चलेगा सुंदर साथ जी, धिक धिक पढ़ो मेरी बुद्ध को, 99 नंबर का। कल परम धाम में राज्य से आपको परम धाम वाले स्वरूप का दर्शन कल के चर्चा, परसों कुरान की चर्चा होगी। ध्यान से सुनिए मेरे सुंदर। प्रणाम जी धीरू भाई, प्रणाम जी। मोह को मिले इन विद सौधाम, पीछे ईमान सब लावसी ये जो 14 अव्वल यकीन ब्रह्म सृष्टि का, जिनमें ईमान शक है। ये बात नीके विचारियो, जो तुम्हें साख देवे आत्म। पीछे साख दुनी सब देशी, ऐसा किया खसम। श्री प्राणनाथ जी ने लीला 7 दिन की इसलिए बना कि 6ठे दिन में भी साक्षात आकर के बैठे हैं, पुकार रहे, चिल्ला रहे, पहचान कर लो। लेकिन सुंदर साथी नहीं पहचान। जब ये लीला हमारी पूर्ण हो जाएगी, हमारी आत्माओं को लेकर हमारा प्रीतम, हमारी शुभान श्यामा महारानी मूल मिला में जाके बैठ जाएगी, तब 7वां दिन की शुरुआत होगी।
तब दुनी पानी में बाज का हाथ उठेगी कि प्राणनाथ प्राणनाथ प्राणनाथ। नहीं मिलेगा प्राणनाथ उसको, उसको प्राणनाथ का जीव का दर्शन करेगा पहले विश्व में बैठा हुआ देवचंद जी और महाराज, उसको प्राणनाथ मानेंगे और उसके चरणों में सातों विश्वों में वो अखंड। इसलिए मेरे साथियों, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। कर लो धनी की पहचान मेरे प्यारे प्यारे लाडले सुंदर साथी जी। मैं तो कछु न जानती श्री श्यामा जी दई खबर। आगे लिखी, आगे चौपाई इंद्रावती कहती है मैं तो कछु ना जानती, मुझे किसने खबर दी? श्यामा जी। श्यामा जी किस में बैठे हैं? सदगुरु धनी श्री। इसलिए सुंदर सादी वाणी को समझनी है। मैंने कई बार कहा कि वाणी के प्रकरण, वाणी के ग्रंथ, वाणी के किताब कहाँ उतरी है, किस संदर्भ में उतरी है, उस संदर्भ का पता चलता है तो उसका आनंद कुछ और होता है, उसी हिसाब से चले। अब देखो इस संदर्भ कहां से आया। मोहे भेजी मैं तो कछु ना जानती श्री श्यामा जी दई खबर है, आपन आए खेल देखने धाम अपना घर। हे मेरे सुंदर सा, हम जहां आए ने वो माया का घर है। हम यहाँ माया का खेल देखने के लिए आए हैं। हमारा घर मूल मिलावा चौथे आसमान, निराकार के पार थे तीन पार के भी पार ही हमारा घर है। मेरे सुंदरता जी, आप श्यामा जी आकर के मुझे ये शुद्ध दे। आपन आए खेल देखने धाम अपना घर है, मोहे भेजी धनी। श्यामा जी कह रही है मुझे किसने भेजा? धनी ने। चौपाई सुनी थी कभी? मैंने सुनाई है। बुलाए लाओ तुम रोहल्ला, जो रूहे मेरी आशिक, रब्त किया प्यार वास्ते कहियो कहलाया। जाओ श्यामा जी, मेरा जागनी अभियान पूरा हो गया, क्योंकि राज्य ने श्यामा जी को जगा दिया। अब श्यामा जी को, ये है नौतनपुरी जामनगर, श्याम जी के मंदिर में कांजी भट्ट कथा करते थे, जहां तारतम उतरा था। एक प्रसंग सुंदर था। जाओ श्यामा जी, अब तुम्हारी 12,000 आई है माया ने, बुला के लिया। बुलाए लाओ तुम रोहल्ला, जो है मेरी आशिक, रद्द किया प्यार वास्ते कहियो कहलाया हक। अगर आपका नाम आने तो मेरा नाम दे देना, मुझे राज्य ने भेजा। आगे चलाओ तो चल सकता है सुंदर। तब श्यामा जी ने पूछा वो कहाँ है? वो तू वाणी सुनाते जाना, चर्चा करते जाना, अभियान चलाते जाना, मैं भेजूंगा तमाम। तू अपना काम करना, तू चिंता ना करना, फूल माला हार पहनने की तिलक करवाए। तो राज्य की वाणी सुना सुंदर साथ को, जो आत्मा मेरी होगी वो चल कर तेरे पास आएगी, और मेरी साथ मेरे पास आएगी। जाओ बुलाए लाओ तुम रोना, मोहे भेजी धनी ने तुमको बुलावन। आज मेरे ग्रुप में बैठे मेरे साथियों, आज सारे सुंदर साथे वाणी सुन रहे हो, यही समझ लो सुंदर सा कि साक्षात प्रियतम प्राणनाथ ये वामय स्वरूप वाणी की चौपाई से हम सुंदर साथ को कलेजा चीर रहे। हमको एक खबर मिल रही है कि हम यहाँ के नहीं, हमारा घर अक्षरातीत परम धाम रंग